अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फैक्ट्स टीवी। दोस्तों, सद्दाम हुसैन इराक़ का 5वां सदर था। ये इराक़ का वज़ीर आज़म भी रह चुका था। सद्दाम हुसैन ने इराक़ पर 24 साल तक हुकूमत की थी। 2006 में सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी गई थी। ये वीडियो में आप जान सकेंगे कि इसकी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात पर क्या था, इसकी लाश आज कहाँ है, ये भी आप इस वीडियो में जान सकेंगे। दोस्तों, 2003 में अमेरिका और इसके अराइस ने इराक़ पर कब्ज़ा करके सद्दाम हुसैन को हटा दिया था। इनका इल्ज़ाम ये था कि इराक़ में ऐसे ख़तरनाक हथियार हैं जो दुनिया के लिए ख़तरा हैं, जिनको वेपन्स ऑफ मास डिस्टिंक्शन कहा जाता था। हालांकि बाद में ऐसे वेपन्स इराक़ से बरामद नहीं हुए थे। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने भी अपनी रिपोर्ट में यही कहा था कि इनको इराक़ से ऐसा कुछ नहीं मिला। 2003 में सद्दाम हुसैन का इराक़ पर कंट्रोल ख़त्म हो चुका था। सद्दाम हुसैन मंजर से गायब हो गया और अमेरिका और इसके साथी मुल्कों की फोर्सेस सद्दाम हुसैन की तलाश थी। ये अप्रैल 2003 की बात है। कई लोगों ने सद्दाम हुसैन को देखने का दावा किया, लेकिन सद्दाम हुसैन का कुछ पता नहीं चल सका। सद्दाम हुसैन को ढूंढने के लिए एक यूनिट तैयार की गई, जिसका नाम फोर्स टास्क 121 था। दोस्तों, 6 महीने मजीद गुजर गए और आखिरकार दिसंबर 2003 में सद्दाम हुसैन के ठिकाने का पता चल गया। दरअसल अमेरिकन फोर्सेस ने सद्दाम हुसैन का एक ड्राइवर इब्राहिम उमर को गिरफ्तार कर लिया। इसको सद्दाम हुसैन का बहुत करीबी साथी समझा जाता था। इसी से ये पता लगाया गया कि सद्दाम हुसैन कहाँ है। सद्दाम हुसैन को पकड़ने के लिए जो ऑपरेशन किया गया, इसका नाम रेड डॉन था। सद्दाम हुसैन इराक़ के शहर तकरीत के पास मौजूद था। इस ऑपरेशन में 600 फौजी शामिल थे। इन्होंने एक फार्म हाउस पर रेड करनी थी। इसी फार्म हाउस के पास एक फ़ौजी को ज़मीन में एक सुराख नज़र आया। इस होल के नीचे सद्दाम हुसैन था। दोस्तों, सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार करके इराक़ के शहर बगदाद ले जाया गया। इसके बाद 1 जुलाई 2004 में सद्दाम हुसैन पर इराक़ की एक अदालत में मुकदमा शुरू हो गया। इस पर इल्ज़ाम था कि इसने इंसानियत के ख़िलाफ़ काम किया है। सद्दाम हुसैन पर 148 लोगों के कत्ल का केस था और औरतों और बच्चों को टॉर्चर करने का भी इल्ज़ाम था। दोस्तों, इस मुकदमे के दौरान सद्दाम हुसैन का कहना था कि ये सब एक ड्रामा हो रहा है। इसने ये भी कहा कि ये आज भी इराक़ का सदर है। इसने मुकदमे के दौरान कई बार एहतजाज भी किया। उस वक़्त सब जानते थे कि उस मुकदमे का फ़ैसला क्या आना है। तो दोस्तों, ये मुकदमा 2.5 साल तक चलता रहा और बिल आखिर 2006 को इराक़ के साबिक़ सदर सद्दाम हुसैन को फांसी की सज़ा सुना दी गई। इस फैसले के ख़िलाफ़ इसकी अपील को भी मुस्तरद कर दिया गया, यानी अब सद्दाम हुसैन को फांसी हो जानी थी। दोस्तों, सद्दाम हुसैन ने कहा कि इसको फायरिंग स्क्वाड के ज़रिए मारा जाए। इसमें मुजरम को गोलियां चलाकर मारा जाता है, लेकिन फ़ैसला यही हुआ कि सद्दाम हुसैन को फांसी ही दी जाएगी। 30 दिसंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को फांसी दी जानी थी। फांसी से 2 दिन पहले सद्दाम हुसैन ने एक ख़त भी लिखा, जिसमें इसने इराक़ के लोगों को मुत्तहद रहने का कहा था। इसने ये भी कहा कि जिन मुल्कों ने इराक़ पर कब्ज़ा किया है, जैसा कि अमेरिका, इनके लोगों से नफ़रत मत करो, बल्कि सिर्फ उनके हुक्मरानों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाओ। तो इसी दिन सद्दाम हुसैन को फांसी हो गई। इसको इसके आबाई गांव अलमोजा में दफना भी दिया गया। लेकिन फिर एक अजीब बात सामने आई। कुछ महीने पहले इराक़ के सदर ने यह दावा किया कि सद्दाम हुसैन की लाश इसकी कब्र में नहीं है। इसका मानना है कि सद्दाम हुसैन की लाश को दफनाने की बजाय बगदाद के एक गांव के पास फेंक दिया गया है और बाद में इसकी लाश को इसके कबीले के हवाले किया गया था। उन्होंने सद्दाम हुसैन को तिकरीत शहर के पास कहीं दफना दिया गया था। उसने ये भी कहा कि 2012 में जब तिकरीत शहर में फ़ौज गई थी, तो सद्दाम हुसैन की लाश को वहाँ से निकाल कर कहीं और ले जाया गया और आज सद्दाम हुसैन की लाश कहाँ दफन है, ये भी कोई नहीं जानता। इससे ये साबित होता है कि सद्दाम हुसैन की जो कब्र बताई जाती थी, वहाँ इसकी लाश मौजूद नहीं है।